हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे ये बुक का कुछ सॉल्यूशन। जैसे कि आप देखे थे कुछ क्वेश्चन और कुछ उसमें बचा हुआ था, और आज सेट वन पूरा फिनिश कर देंगे और सेट टू भी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। वो है क्या, 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पका है। टोटल आम कितना है? 50। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और बोल रहा है 60% पका है, तो बोला बिना पका हुआ आम कितना है। तो बिना पका हुआ मतलब जो कच्चा है, तो कच्चा कितना हो, पहले पका हुआ यदि निकलेगा तो हम माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए पहले पका हुआ निकालते हैं। देखिए 50 का 60% निकालेंगे। 50 का क्या निकालेंगे? 60%। तो प्रतिशत पढ़े हैं, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बाई 100। तो 50 को इंटू 60 प्रतिशत काटता है तो क्या आता है? 100। ये किसको किसको पता है? थम्स अप दबाइए। जिसको भी आता है थम्स अप करिए तो पता चलेगा हमको कि आता है आपको, नहीं तो फिर कमेंट कीजिए। अब इसको क्या काटेंगे, देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसर, फिर एक जीरो से एक जीरो कैंसर, खत्म। 5 छक 30, यानी कि 5 फीचर 30, यानी 30 आम पकल है। कितना आम पकल है? 30 आम पका है। तो बताइए कितना आम पका नहीं है। तो टोटल कितना आम है मेरे पास? 50। 50 में 30 घटाएंगे तो बचेगा 20, जो कि 20 आम कच्चा है। 20 आम क्या है? कच्चा। यही हमारा आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? 20। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपए है। ठीक है भाई, 16 पेंसिल का दाम 64 है, तो 144 रुपए में कितने पेंसिल मिलेगा? तो सबसे पहले ये बताओ कि 16 पेंसिल का दाम 64 रुपए है, तो एक पेंसिल का दाम कितना होगा? 4 रुपए, है कि नहीं? 16 चौके 64, तो एक पेंसिल का दाम है 4 रुपए। तो इसको भागा दे देंगे 144 से, तो 4 दिया 12, 2 4 6 24, यानी कि 36। 36 पेंसिल मिलेगा आपको 144 रुपए में। कितना? 36। ये हो गया आंसर। ठीक है, अब कैसे आया देखिए यहाँ पे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। देखिए ये और ये तीनों कोणों का आपको जानते होंगे कितना होता है? 60 60 60, यानी कि 180 डिग्री। जहां देखेंगे 180 डिग्री, बस उसी को टिक कर देना है, उसी को आंसर कर देना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, आइलर का सूत्र क्या होता है? आइलर, आइलर मीन्स क्या होता है? आइलर का सूत्र, तो भाई बुक में स्टार्ट करते देखिए। आइलर का सूत्र यहाँ पे दिया हुआ, मतलब फॉर्मूला भी पूछेगा तो फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। आइलर का सूत्र क्या होता है? f प्लस बी इक्वल टू ई प्लस टू। ये आंसर है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समचतुर्भुज की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए एक समचतुर्भुज है, क्या है? चतुर्भुज। तो देखिए ये चतुर्भुज है और इसका दिया हुआ क्या दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समचतुर्भुज की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, इसका जो है 4 सेंटीमीटर है और ये 5 है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखिए यहाँ पे 1/2 रहेगा और बेस कितना है? बेस हमारा ऊंचाई हो गया 4 और भुजा 5, तो यहाँ पुट करेंगे 4 इंटू 5, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 6 मीटर लंबा 3 मीटर चौड़ा 2 मीटर ऊंचा घनाभ का आयतन। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला याद रखना होगा कि घनाभ का आयतन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। इसका इंग्लिश क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, मतलब वॉल्यूम मींस आयतन, ऑफ मींस का, क्यूबॉइड मींस घनाभ। इसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। किसको किसको पता है? जिसको भी पता है थम्स अप करो और इसको शेयर करो अपने दोस्तों के पास। तो देखिए लंबाई दिया हुआ है कितना? L फॉर लंबाई, तो 6 दिया हुआ है। B फॉर ब्रेथ यानी चौड़ाई 3 दिया हुआ है। H फॉर हाइट मतलब ऊंचाई, देखो ऊंचाई 2 दिया हुआ है, इसको गुना कर देंगे। तीनों को गुना करके बताइए कितना आंसर आएगा, कमेंट करके छेद करना। 36 मीटर क्यूब, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन चलिए, वर्ग अंतराल इतना इतना की माप क्या है? इसका वर्ग अंतराल दिया हुआ है 60 से 80 की माप। इसका अंतराल कितना होता है? इसको दोनों को ऐड करके 2 से भागा देंगे। देखिए 60 प्लस 80
बाई 2 कर देंगे। तो इसको भागा देखिए, कमेंट करके जरूर बताएं आंसर कितना होगा इसका। ठीक है, देखिए 80 - 60 = 20। इसका आंसर क्या हो जाएगा 20। दूसरा क्वेश्चन क्या, आंकड़े 1 2 3 5 0 5 7 7 में 5 की बारंबारता, मतलब 5 कितना बार आया है। देखिए 5 कितना बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार और आया है क्या, जितना बार आएगा वही आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितना बार 5 आएगा इसमें काउंट करना है कि 5 कितना बार आया है। दूसरा क्वेश्चन है, बिंदु इतना इतना की कोटि क्या है। तो देखिए कोटि, इसमें बिंदु दिया हुआ है, इसका कोटि निकालना है। तो कोटि चलिए निकालते हैं। ये 7 और 2, आपको पता होगा कि 7 क्या है, एक्स अक्ष का, मतलब इधर कहीं आया होगा, और 2 का क्या है, 2 ऊपर कहीं आया होगा, ये एक्स का होता है और ये वाई का होता है। तो देखिए ये एक्स का है और ये वाई का है। तो देखिए एक्स यहाँ पे 7 आएगा और 2 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। तो कोटि, इसको कहते हैं हम लोग कोटि, इसको क्या कहते हैं, कोटि। तो यही 2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, इसी में आपका आंसर दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है, एक सिक्के का एक बार उछाला जाता है तो क्या होगा। एक सिक्का आपके पास है ना, कोई भी सिक्का 1 2 5 10, उसको एक बार उछालेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा। एक बार पलटाएंगे तो दोनों साइड तो दिखेगा नहीं, एक ही साइड दिखेगा, यानी कि हेड दिखेगा या फिर टेल। आप खेले भी होंगे हेड और टेल, तो हेड या टेल तो एक बार आएगा, फिर टोटल कितने बार आने का चांस होगा, 2 बार, या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। तो ये क्या हो जाएगा आंसर। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और क्लास 9 का यदि आप पढ़ना चाहते हैं शुरू से अंत तक, ये तो खत्म करेंगे ही, और क्लास 9 का शुरू से अंत तक पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आपको नया नया वीडियो मिलते रहेगा बिना कोई ट्यूशन का, फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपये भी नहीं मिलेगा, लेंगे वही, है ना, 1 रुपये भी नहीं देना है। तो आप केवल क्या करना है, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू।